नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपके लिए महत्वपूर्ण चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ धनु राशि, धनु लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित है। दोस्तों, अगर हाल ही में कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले अगर आपको बड़ा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई का समय आ गया। दूसरे, अगर आप किसी बड़ी बीमारी से, किसी भी तरह की बीमारी से परेशान थे, उससे निजात मिलने का समय आ गया। दोस्तों, आपके इस अवधि में 25 सितंबर से, जैसा कि आप देख रहे हैं, 6 कम से कम बड़े कार्य सिद्ध होंगे और ज़्यादातर यह अचानक होंगे। ये कैसे होगा, क्यों कर होगा, सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं, बात पते की करते हैं। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। 25 सितंबर से 6 अक्टूबर तक की बात करेंगे। इन 12 दिनों में ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बुध का राशि परिवर्तन 3 अक्टूबर को होगा और एक और परिवर्तन होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा। शनि पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे 3 ही अक्टूबर से। इससे पहले 25 सितंबर को जो परिवर्तन होगा वह अकल्पनीय और बहुत बेहतरीन होने वाला। वह शनि के परिवर्तन की ही तरह है। जिस तरह से शनि नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, 25 सितंबर को भी कुछ इसी तरह की खास स्थिति बनेगी। अभी फिलहाल बुध और सूर्य का बुध आदित्य राजयोग, भाग्यस्थान का मालिक सूर्य कर्म भाव में और बुध आपके कर्म भाव के मालिक जो कि भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। इससे उत्तम स्थिति हो नहीं सकती जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में मददगार है, जो आपके कामकाज को चलाने में मददगार है। जिनकी शनि की दशा है, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है या बुध की दशा अंतर्दशा है, उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि ये आपस में शनि सूर्य एक किस्म से अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे हुए हैं। आमने सामने जब दो ग्रह होते हैं, दोनों ग्रह एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखते हैं। जो स्ट्रोंग होता है उसका वर्चस्व बहाल होता है, परंतु यहां पर तो शनि के समक्ष कोई भी आ जाए, यहां पर वर्चस्व की बात ही नहीं होती। शनि की दृष्टि तो किसी को भी नहीं छोड़ती। ये पौराणिक कथाओं में भी आता है, कई कथाएं हैं शनि की दृष्टि को लेकर। तो एनीवेज, इसके हम उसमें गहराई में नहीं जाते इस वीडियो में, परंतु इतना बताना चाहूंगा, बुध सूर्य बहुत जातकों के लिए अच्छी स्थिति में, बेहतर स्थिति में, और ढैया का प्रभाव नगण्य कर दिया हुआ है बुध सूर्य ने अकेले ही। किंतु परंतु जिन जातकों को अभी भी मलाल है कि कामकाज में अवरोध है, तनाव है, स्टेटस को लेकर चिंता है, इज्जत मान को लेकर चिंता है, सरकारी तंत्र से कोई दुविधा है, कोई भय है, निराशा है अपने आप से, उनके लिए 25 तारीख कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग नजर आती है। वो क्या है दोस्तों? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का आपने नाम तो सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी नक्षत्र की बात कर रहा हूं जिसका मालिक शुक्र है, और शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 25 तारीख को। आप कहेंगे, शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने से हमें क्या फायदा? शुक्र तो पहले ही केतु के साथ है, प्रताड़ित है। देखिए, ये प्रताड़ना राजयोग में बदल जाती है जब शुक्र अपने नक्षत्र में होगा। देखिए, अभी शुक्र लाचार है क्योंकि एक तो सूर्य की राशि में है। चलिए, गनीमत है सूर्य केंद्र में है तो शुक्र इतने कमजोर नहीं होते। डिस्पोजिटर रूल आपको ध्यान में रखना होता है। तो फिर भी
केतु तो शुक्र को प्रभावित करते हैं। शुक्र आपके छठे भाव के भी मालिक है, इसलिए रोग, कष्ट, शत्रुता, कोर्ट कचहरी इत्यादि से परेशानी, कर्जे से परेशानी, इवन अगर पुरुष जातक है तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं मतभेद, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में वो मधुरता थोड़ी सी लुप्त तो हुई है कुछ दिनों से, पिछले 15 तारीख से जब से शुक्र यहाँ पर आए हैं। कुछ ज़्यादा केतु तो केतु हैं, परंतु केतु भी तब तक नेगेटिव फल देते हैं जब साथ वाला ग्रह कमजोर हो। शुक्र कमजोर होते हैं सिंह राशि में, परंतु सूर्य भी 17 तारीख से केंद्र में आए तो शुक्र को बल मिलता है। हालांकि शुक्र सूर्य के मित्र नहीं है, परंतु डिस्पोजिटर रूल तो काम करता है। एनीवेज, ये गहन बात हो जाती है, परंतु जो ज्योतिष जानते हैं उन्हें ये समझ आता है। अब शुक्र की बात करें, शुक्र अपने नक्षत्र में, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो उसे बल मिल जाता है, वह दूसरे ग्रह के ऊपर आश्रित नहीं होता। तो यहां पर शुक्र का 25 तारीख से लेकर 6 तारीख तक अपने नक्षत्र में रहना, ये बड़ी बात हो जाती है। 11वें भाव का मालिक है, आखिर लाभ का मालिक है, इनकम का मालिक है, आपकी इच्छाओं का मालिक है शुक्र। आपकी इच्छाएं कैसे पूर्ण होती, पहले तो ये अष्टम भाव में था, तो सितंबर का महीना, अगस्त का महीना शुक्र के कारण काफी हद तक त्रस्त रहा, कोई इच्छा पूर्ण जल्दी से नहीं हुई होगी। और अब देखिए अपने नक्षत्र में आ रहा है, और देखिए शुक्र के मित्र अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। एक तो शनि गुरु के नक्षत्र में, चतुर्थ भाव का मालिक है गुरु, तो शनि भी कहीं ना कहीं जो तनाव दे रहे थे ढैया के कारण, वह तनाव खत्म होता है। आप सुख स्थान में बैठकर सुखेश के नक्षत्र में शनि हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं शनि शांत हो जाते हैं कहीं। अब शनि गुरु के कंट्रोल में कहें तो गुरु से प्रभावित हैं, लग्नेश से प्रभावित हैं, तो इधर भी शुक्र 11वें भाव का फल देंगे क्योंकि अपने नक्षत्र में है, और केतु के साथ है तो अचानक से देंगे। अब यही केतु कैटालिस्ट का कार्य करेगा, जो मैं अक्सर बताता आया हूं, जो मैंने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में देखा है। ये ग्रह पलक झपकते ही आपको राजा बनाने में समर्थ रखते हैं, और भिखारी भी बनाते देर नहीं लगाते ये राहु केतु। राहु तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, राहु आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं। आपको चुनौतियों को 2-2 हाथ लेने की ताकत अगर दे रहा है कोई ग्रह तो वह राहु है। हाँ, मंगल भी अच्छी स्थिति में है, उपच स्थान में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, उसके तहत मंगल भी अभी गोचर 27 अक्टूबर तक, तो अक्टूबर का महीना राहु, मंगल और गुरु के नाम तो है। यहाँ पर सूर्य बुध भी कम नहीं है। अब शुक्र दोस्तों ये पतली गली से आपको निकलने का रास्ता दिखाने लगे हैं। कहने का मतलब संकट मोचन वाला काम शुक्र करने जा रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हल्के में मत लें इस शुक्र को। गुरु की राशि में गुरु कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर गुरु की धनु राशि आती है 9वें स्थान में, तो शुक्र मैंने अक्सर पाया यहाँ पर अच्छा ही फल देते हैं, व्यक्ति को अमीर तो बना ही देते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र 9th हाउस में होता है, भाग्य स्थान में होता है। तो शुक्र क्या देंगे, चलिए देखिए। एक तो बुध का 3 तारीख से आगे चले जाना, और शनि का गुरु के नक्षत्र में, ये 2 सुखद परिवर्तन है इसी अवधि में 6 अक्टूबर तक, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले शुक्र से संबंधित जो फायदे होंगे वह सीधे बता देते हैं। देखिए, एक तो आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी, धन को लेकर, आय को लेकर। कहने का मतलब अगर आपका कहीं अटका हुआ पैसा है वह मिल सकता है, कहीं कोई डील का पैसा अटका हुआ है वो मिल सकता है, किसी ने कोई पैसे की देनदारी है दे नहीं रहा था वो मिल सकता है, उसके चांसेस प्रबल हैं। 6 अक्टूबर से पहले पहले आपको इस और ध्यान देना चाहिए। कई बार होता है आप पैसा देकर भूल जाते हैं, अचानक से आपको देनदार आपके दरवाजे पर कम होता है, देने के लिए पैसे आ जाता है। जब वक्त अच्छा होता है तो कुछ भी हो जाता है, वक्त बुरा होता है तो आपको पता ही। तो यहाँ पर शुक्र
आपके लाभ में वृद्धि करेगा, एक बात। दूसरी बात ये, आपके दाम्पत्य जीवन में बहार सी आ जाएगी, ये भी निश्चित है। अपने नक्षत्र में शुक्र का काफी समय प्रताड़ित रहने के पश्चात अष्टम भाव में भी कोई इतना अच्छा फल नहीं देते, तो लव लाइफ के कारक हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बेहतर होते नजर आते हैं। दूसरी बात तो ये रही। अब तीसरा पहलू आपको बताता हूं, बुध के परिवर्तन के साथ। बुध 3 अक्टूबर को जैसे ही मंगल के साथ जाते हैं, मंगल के साथ जा मिलते हैं, ये क्या संबंध बना, गौर करिए दोस्तों। पंचमेश विद्यमान है मंगल 11वें भाव में, बहुत अच्छी स्थिति में है, लाभ की स्थितियां बनाए हुए हैं स्पेकुलेशन से, परंतु लाभ उतना नहीं हो रहा है, सभी को नहीं हो रहा, अब सभी को होने के योग बनाता है। जो भी शेयर मार्केट में धनु राशि धनु लग्न के काम कर रहे हैं, जैसे ही बुध 3 अक्टूबर से, गौर कर लीजिए, 3 अक्टूबर सुबह 3:48 पर यह बुध मंगल के साथ जा मिलेगा। परंतु सतर्कता की भी बात करूंगा, अंत तक वीडियो को देखें, अन्यथा पछतावा होगा। मंगल बुध यहां पर पंचम भाव को, जो स्पेकुलेशन का खासकर कामकाज करते हैं, क्योंकि बुध आपके दशम भाव के मालिक भी हैं, 10th लॉर्ड भी हैं। 10th लॉर्ड और पंचमेश सप्तमेश भी हैं, बुध व्यापार के मालिक भी हैं, व्यापार के कारक भी हैं। तो स्पेकुलेशन के कामकाज से, वायदा व्यापार से, क्रिप्टो करेंसी से, लॉटरी के बिजनेस से, जो भी रिस्की स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट हैं, कई तरह के आजकल इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें रिस्क बहुत होता है। यहां पर चर्चा नहीं कर सकते हर तरह की उन इन्वेस्टमेंट के बारे में। कई तरह की अंडरग्राउंड भी इन्वेस्टमेंट होती हैं, 2 नंबर के काम बहुत होते हैं, उनमें रिस्क इन्वेस्टमेंट रहती है। तो जो इस तरह के कामकाज करते हैं, उनके लिए करोड़ों लाखों का, अरबों खरबों का लाभ निश्चित है। लिख लीजिए, 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच बीच बड़ा लाभ होने के योग हैं, क्योंकि शुक्र 6 अक्टूबर तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा। अपने नक्षत्र में शुक्र हो, लाभ स्थान का मालिक का भी स्ट्रोंग होना जरूरी है। जिसने इनकम देनी है, अगर वह कमजोर है तो इनकम कहां से होगी। और ये 6 अक्टूबर तक, 25 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 12 दिन शुक्र को स्ट्रेंथ मिलेगी, लाभ इनकम बढ़ाने के योग हैं। नहीं तो प्रतिष्ठा तो ठीक है, बनी हुई है, समाज में रुतबा तो है, कोर्ट कचहरी में फतेह तो है, परंतु पैसा नहीं आता। जब तक शुक्र इस स्थिति में है, अपने नक्षत्र में है, तो पैसा आएगा, स्पेकुलेशन से भी आएगा। जो भी कार्य करते हो, कोई भी कामकाज करते हो, ये तो मैंने एक एरिया ले लिया, सभी एरिया तो नहीं हम ले सकते। अब कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र के कारक हैं बुध, कमीशन के कारक हैं, इनकी चर्चा भी करने लगे तो मुश्किल हो जाएगा, वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। तो कमीशन के काम से भी फायदा होगा, सरकारी तंत्र से भी फायदा होगा। हालांकि यहां पर फिर भी शनि की दृष्टि है, सरकारी क्षेत्रों में जिनका मसला है उन्हें नुकसान भी हो सकता है, खासकर अगर सूर्य की महादशा अंतरदशा है या बुध की महादशा अंतरदशा है, वह फंस सकते हैं। सूर्य परेशान करने वाला है जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है, और हाल ही में तो ये दिक्कत बनी हुई है। अक्सर कंसल्टेंसी से हजारों व्यक्ति पूछते हैं। एनीवेज, ये चर्चा कहीं भी आपको ऐसी ओरिजिनल कंटेंट के साथ नहीं मिलेगी। सत्य वचन है, 100% परफेक्ट, कहीं भी इसमें 1% भी दाव पेच नहीं है, कोई झूठ फरेब नहीं करता मैं। आज इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच।